हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अरोड़ा एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं इस पार्टिकुलर चैनल में, जहां आज आप लोग मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी सॉफ्टवेयर के बारे में, जहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या होता है सॉफ्टवेयर, कितने तरीके के होते हैं सॉफ्टवेयर, और क्या डिफरेंस होता है बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। साथ ही साथ नैगवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स जैसे टर्म्स पर भी हमने चर्चा की थी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सॉफ्टवेयर पर भी बात की थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी कि बैंक किस सॉफ्टवेयर पर काम करता है। आज इस सेशन पे इसी पर बेस्ड मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूं। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको भी एक बार आप जरूर में देख लें, क्योंकि वहां से आपको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल चर्चा, डिटेल नॉलेज मिलेगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रेड आइकन पे क्लिक करके, रेड बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं विदाउट फर्दर एडू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड। इंस्ट्रक्शंस की सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हार्डवेयर, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर या ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहें या सेट ऑफ लाइंस कहें, इसी से मिलके बनता है आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और लाइंस का कॉम्बिनेशन यानी सेट होता है। सो सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन है प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, मॉड्यूल, मेमोरी या नन ऑफ दीज। तो सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट मॉड्यूल होती है, यानी सॉफ्टवेयर किससे मिलके बनता है? मॉड्यूल से। तो सही जवाब क्या होगा? सी, दैट इज मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड। मॉड्यूल के कलेक्शन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग या हार्ड डिस्क। तो अभी मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो सही जवाब क्या होगा गाइस? बिल्कुल दी सही आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज मच रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्यूटर। किस सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके कंप्यूटर को या हमारे कंप्यूटर को? ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस, जिसके बिना आपका कंप्यूटर ओपन नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज नेम द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नीचे दिए हुए ऑप्शन में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सही एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन है एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, बैकअप या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के सही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम करता है या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है बूट करने के लिए कंप्यूटर को बूट यानी ऑन करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या ये सभी। बिल्कुल सही, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस करना या इंक्रीज करना। तो सही जवाब होगा डी, दैट इज इंक्रीज द परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन गाइस, ये रहा, नेम द पर्सन हु डिजाइन अ सॉफ्टवेयर। उस पर्सन का नाम बताइए या उस पोजीशन का नाम बताइए जिस पोजीशन पर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। तो कौन करता है सॉफ्टवेयर को डिजाइन? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडर, प्रोग्रामर,
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या हैकर? बिल्कुल सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज प्रोग्रामर। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सीनियर पर्सन होता है और वो बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जबकि सॉफ्टवेयर को बनाने का काम किसका होता है? प्रोग्रामर का होता है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज प्रोग्रामर। बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, वर्टिकल सॉफ्टवेयर इज, नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा सही एग्जाम्पल है वर्टिकल सॉफ्टवेयर का? ऑप्शन है कस्टम सॉफ्टवेयर, निक सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, या ये सभी या कोई भी नहीं। तो वर्टिकल सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जो स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं किसी के डिमांड पर, तो इसे कस्टम, निक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इन सभी कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा? तो बिल्कुल सही, इजिली मॉडिफाइड होते हैं या नॉट इजिली मॉडिफाइड होते हैं, पेड होते हैं या नॉट फ्री सॉफ्टवेयर? क्या होगा सही जवाब? द करेक्ट आंसर इज इजिली मॉडिफाइड, यानी वो सॉफ्टवेयर जो बहुत आसानी से मॉडिफाई हो जाए या फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज विच इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स की कैटेगरी में नहीं आता? ऑप्शन है लाइनेक्स, एंड्रॉइड, ओपन ऑफिस, एमएस ऑफिस, या फायरफॉक्स ब्राउजर। लाइनेक्स, एंड्रॉइड, ओपन ऑफिस और ब्राउजर ये तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये ओपन सोर्स हो गए, जबकि एमएस ऑफिस आपका पेड है, इसे खरीदना पड़ता है, तो ये ओपन सोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज एमएस ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस, वो सॉफ्टवेयर जो ट्रायल बेसिस के लिए अवेलेबल होते हैं और बाद में पैसे मांगते हैं, स्टार्टिंग में फ्री होते हैं, बिल्कुल ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। सो सही आंसर होगा गाइस शेयरवेयर। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, नीचे दिए हुए ऑप्शन में सही उदाहरण क्या है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑल ऑफ दीज, या एंटीवायरस? तो देखिए, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तो बिना पेमेंट दिए आप यूज ही नहीं कर सकते, जबकि एंटीवायरस स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और बाद में आपसे पेमेंट की डिमांड करता है, तो बिल्कुल एंटीवायरस सही जवाब होगा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर दैट ट्राइज यूजर्स टू बाय अ प्रोग्राम, सर्विस एक्सेट्रा बाय मेकिंग पॉपअप। देखिए, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। वो सॉफ्टवेयर जो ट्राई करता है कि यूजर इसको बाय करे, यानी प्रोग्राम को खरीद ले या इसकी सर्विस को खरीद ले, और फिर इसके लिए वो क्या करता है, लगातार पॉपअप देता है, यानी लगातार परेशान करता है, लगातार अलर्ट जारी करता है कि आप इसको खरीदिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आएंगे? ऑप्शन है फ्रीवेयर, मैलवेयर, नैगवेयर, फर्मवेयर या वायरस। एनॉयड टाइप के होते हैं, डिस्टर्बिंग होते हैं, इनको बोला जाता है नैगवेयर। सो सही जवाब होगा गाइस नैगवेयर, जिसे एनॉयवेयर भी बोलते हैं, बैगवेयर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, मैलवेयर की फुल फॉर्म बताइए। मेन सॉफ्टवेयर, मास्टर सॉफ्टवेयर, मीडियम सॉफ्टवेयर, मेल सॉफ्टवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर? तो वो सॉफ्टवेयर जो हार्म करते हैं कंप्यूटर को मैलवेयर होते हैं, और इसका फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर दैट स्टील और डिस्ट्रॉय डेटा ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के डेटा को चुराते हैं या कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हैकिंग, साइबर क्राइम, क्रिमिनल, फायरवॉल या मैलवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर जो डिस्ट्रॉय करते हैं या चुराते हैं उनको कहते हैं मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जबकि हैकिंग चुराने के प्रोसेस को कहा जाता है या स्टील करने के प्रोसेस को कहा जाता है। साइबर क्राइम ये इस तरीके का अपराध है जिसमें
साइबर यानी डिजिटल मोड की मदद से कुछ भी क्राइम किया जाए, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। क्रिमिनल, उसे क्रिमिनल कहते हैं जो ये काम करता है। फायरवॉल बेसिकली बचाता है हैकिंग से। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा गाइज? मैलवेयर होगा। अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मैलवेयर आर, इनमें से कौन सा मैलवेयर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है या टाइप है? ऑप्शन है वायरस, एडवेयर, ट्रोजन, रूटकिट्स या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी आपके मैलवेयर के टाइप्स हैं। आंसर बनेगा यहां पर ऑल ऑफ दीज। तो मुझे लग रहा है कि आप इन सभी क्वेश्चन का बिल्कुल सही तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। सेशन को जरूर शेयर भी करते रहिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में, और सबको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कंप्यूटर का एकमात्र सॉल्यूशन है अरोड़ा एजुकेटर, है ना। तो इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर यूजर इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर यूजर के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है, जो एक समझौता होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन, ELUA, डाउनलोडिंग, EALU या EULA? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज यूला। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, EULA। नेक्स्ट क्वेश्चन, EULA स्टैंड्स फॉर, EULA की सही फुल फॉर्म क्या है? ई का मतलब, यू का मतलब, एल का मतलब और ए का मतलब क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, मींस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वर्टिकल सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंक। बैंक में यूज होने वाले वर्टिकल सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। यानी बैंक भी सॉफ्टवेयर का यूज करता है, और वर्टिकल सॉफ्टवेयर मतलब जो डिमांड देकर जो कस्टमाइज बैंक बनवाता है अपने लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन सा है बैंक में? ऑफिस, MS ऑफिस, एडोब रीडर, एंटीवायरस, फिनेकल या ऑल ऑफ दीज? नो डाउट ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, और इनमें से कई ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो बैंक यूज करता होगा, लेकिन एक ऐसा वर्टिकल सॉफ्टवेयर है जिसको बैंक ने डिमांड देकर बनवाया है खुद अपने लिए, और वो वर्टिकल सॉफ्टवेयर कौन सा है गाइस? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज फिनेकल। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन गलत है, बिल्कुल सही जवाब यहां पर क्या होगा? फिनेकल होगा, याद रखिएगा। ऑल ऑफ दीज सही जवाब नहीं है। अगर क्वेश्चन आता सिर्फ सॉफ्टवेयर तो ऑल ऑफ दीज होता, जबकि इसका सही जवाब होगा आपका फिनेकल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऑल ऑफ दीज सही जवाब नहीं है, सही जवाब है फिनेकल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेकल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। फिनेकल किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? ऑप्शन है एसेंचर, TCS, इंफोसिस, ओरेकल या विप्रो। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैंक ने फिनेकल सॉफ्टवेयर बनवाया, किस कंपनी से बनवाया? एंड द करेक्ट आंसर इज इंफोसिस। क्लियर है गाइस? फिनेकल किस कंपनी ने बनाया? इंफोसिस ने। अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन क्या होते हैं? .exe, .bat, .cdr, .pdf या .txt? द करेक्ट आंसर इज exe, जिसे एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहा जाता है। सो exe की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी गाइस? एग्जीक्यूटेबल फाइल। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल फाइल में और सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है, और जब आप किसी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल आपकी क्या होती है? ओपन होती है, यानी खुल जाती है। अगला क्वेश्चन, एरर इन अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि होती है, जो एरर होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मिस्टेक, बग, डीबग या ट्रबल शूट? एंड द करेक्ट आंसर इज बग। यानी एरर को क्या बोला जाता है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में? बग बोला जाता है। डीबग यानी एरर को रिमूव करना, एरर कहां पर है इसको पहचानना ट्रबल शूट कहलाता है। यानी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग, लेकिन एरर को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर यानी जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना,
या कोई बग आ गई उसको फिक्स कर देना, ऐसे एरर्स को रिमूव करना या चेंजेस करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अपडेट, अपग्रेड, पैच, ट्रबल शूट या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज अपडेट करना, यानी एग्जिस्टिंग जो यूज कर रहे हैं उसी में अगर हम चेंज करते हैं तो उसे अपडेट बोलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल न्यू वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। पुराने वर्जन को डिलीट करना और नए वर्जन को इंस्टॉल करना क्या कहलाता है? अपडेट, अपग्रेड, पैच, ट्रबल शूट या ऑल ऑफ दीज? तो ओल्ड वर्जन को हटा देना और नया वर्जन इंस्टॉल कर लेना, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड अपग्रेडिंग। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर का नाम बताइए जिसने सबसे पहला प्रोग्राम या सबसे पहली एल्गोरिथम को लिखा। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरिथ, आर्यभट्ट, एडा लवलेस या नन ऑफ दिस। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज लेडी एडा लवलेस। ये एक महिला हैं जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा और ये दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर बनी, एडा लवलेस। चार्ल्स बेबेज फाउंडर ऑफ कंप्यूटर या आप कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। हरमन होलरिथ, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पंच कार्ड बनाए, है ना? कंप्यूटर में आपने सुना होगा पंच कार्ड, डिटेल में आगे बताएंगे आपको। तो पंच कार्ड बनाने वाले और उनके फाउंडर हैं हरमन होलरिथ। आर्यभट्ट आप सब जानते हैं, जीरो से जो हीरो बने, यानी जीरो की जिन्होंने खोज करी वो है मिस्टर आर्यभट्ट द ग्रेट। तो सही जवाब यहां पर होगा वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस। ये इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के लिए, और कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद गाइस।